पाकिस्तान स्वीडन में कुरान पाक जी बेहुरमती वारे वाक़े जी मज़म्मत कंदे गॾियल क़ौमुनि जो हंगामी इजलास घुराइण जो मुतालबो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सुभाणे सॼे मुल्क में एहतजाजी रैलियूं कढण जो ऐलान कंदे चयो आहे त स्वीडन में कुरान पाक जी तौहीन ते दुनिया जे अरबे मुसलमाननि जी दिल आज़ारी थी आहे। गॾियल क़ौमुनि जो सेक्रेटरी जनरल वाक़े ते फौरी तौर UN जो हंगामी इजलास सॾाए। पार्लियामेंट जो गदियल इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत हेठि थियो, जंहिंमें स्वीडन वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कई वई। इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ स्वीडन में कुरान पाक जी बेहरमती वारे वाक़े ते गॾियल क़ौमुनि जो हंगामी इजलास सॾाइण जो मुतालबो कयो ऐं चयो त स्वीडन जी हुकूमत खे पंहिंजो मौक़िफ़ वाज़िह करणु घुरिजे ऐं जवाबु ॾियणु घुरिजे। हू कुरान पाक जे तौहीन वारे वाक़े ख़िलाफ़ इजलास घुराइण लाइ गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल सां राब्तो करे रहियो आहे ऐं गॾियल क़ौमुनि खे अपील कंदो त इस्लामोफोबिया ख़िलाफ़ आलमी कानून जोड़ियो वञे। ये अल्लाह ताला की इस इंतहाई पाक कलाम को जलाकर ये एक तकसीम पैदा करना चाहते हैं ईसाई दुनिया में और इस्लामी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि हमें इसको, इस खबासत को, इस खबीस शख्स की खबासत को हमें एक इबरत की मिसाल बनाना चाहिए और उसके लिए हम तमाम सियासी और कानूनी जो चाराजोई हम करें, और इसके लिए सबसे बेहतरीन फोरम वो है OIC। और मैं शुक्रगुजार हूँ OIC का, उन्होंने इजलास बुलाया और भरपूर उसमें न सिर्फ मज़म्मती उन्होंने करारदाद पास की बल्कि इक़दामात उठाने के लिए भी तजावीज़ का वहाँ पर जिक्र हुआ। मैं सऊदी अरब का, उनका भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम इस्लामी ममालिक का। हम उनके तमाम इन इक़दामात में पूरी तरह शरीक हैं और मैं ये समझता हूँ कि पूरी इस्लामी दुनिया को जनाब स्पीकर इसके ऊपर भरपूर आवाज़ बुलंद करनी होगी और दुनिया के हर कोने में जाकर हमें बुलंद आवाज़ के साथ और एक आवाज़ के साथ हमें न सिर्फ इसकी भरपूर मज़म्मत करनी है बल्कि बताना है कि आइंदा इस तरह की किसी ने कभी हरकत की तो फिर वो हमसे कोई गिला ना करे। आज यहाँ पे मुझे कहा गया कि इजलास हो रहा है और स्वीडन की हुकूमत ने भी अब मज़म्मत की है। मैं पूछता हूँ कि मज़म्मत की ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा वाक़या उन्होंने क्यों होने दिया? वज़ीर आज़म चयो त ॼाणे वाणे मुसलमाननि ख़िलाफ़ बाहि भड़काइण जी कोशिश कई पई वञे। वाक़ियो मुसलमाननि ऐं ईसाइनि खे विढ़ाइण जी साज़िश आहे। समूरियुनि सियासी जमायतुनि खे इन वाक़े ते भरपूर एहतजाज करणु घुरिजे। हिन ऐवान मां पास थियल करारदाद खे परदेही वज़ारत ज़रिए दुनिया ताईं पहुचायो वेंदो। उमीद आहे त अॼु जी करारदाद खां पोइ अहिड़ियूं बुज़दिलाणियूं कारवायूं बंदि थी वेंदियूं। इजलास खे अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻवान यूसुफ रज़ा गिलानी पिणु ख़िताब कयो ऐं चयो त इस्लाम अमुन, मुहबत ऐं भाईचारे जो पैगाम ॾिए थो। स्वीडन वाक़े सां मुसलमाननि खे तकलीफ़ पहुती आहे। इस्लाम दुश्मन पंहिंजे किरियल इरादनि में कामयाब न थींदा। रियासतूं आलमी कानून मूजिब मज़हबनि जी तौहीन रोकण जूं पाबंद आहिनि। आप देखें, आप जाएं यूके में, लंदन में, लिंकन इन में जाएं, द ग्रेटेस्ट लॉ मेकर इन द वर्ल्ड इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम लिखा हुआ है कि लॉ गिवर अगर दुनिया में कोई है तो वो हमारे प्रॉफिट है, वो हमारे पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हम तो वो पैगाम देते हैं, दुनिया मानती है उस पैगाम को। तो इसके लिए जो तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मांगी है, मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए कि आपको कौमी सतह पर एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। जो फोरम आज आपने चुना है इसमें से आपका एक कंसेंसस होना चाहिए कि आपके लिए क्या तजावीज़ हों। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं यही पैगाम दूंगा कि आपको पहले कौमी सतह पर कंसेंसस पैदा करना चाहिए और फिर आपको इंटरनेशनल सतह पे ये कंसेंसस करना चाहिए। OIC के फोरम को बहुत मौसर तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये पैगाम जो है ये पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि जो मज़हब इस्लाम है
वो अमन का पैगाम देता है, दर्श देता है। पार्लियामेंट जे गदियल इजलास खे पीपल्स पार्टी जे सेनेटर रज़ा रब्बानी, वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल ऐं JUI जे असद महमूद पिणु ख़िताब कयो ऐं स्वीडन वाक़े जी मज़म्मत कंदे चयो त सॼी दुनिया में समूरनि मुल्कनि जे कानूननि में आज़ादी इज़हार राय जूं हदूं मुक़रर आहिनि। आज़ादी इज़हार राय जी आड़ में कंहिं बि मज़हब जी तौहीन जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे।